नमः संस्कृताय ट्रिपल एस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, अपन लोग सेमुखी जो अपना नवम कक्षा ई का प्रथम भाग है, इसका अपन सेकंड पार्ट पढ़ रहे थे, जिसका नाम था स्वर्ण का कहा। इस पाठ का अपन ने पहला भाग पढ़ लिया था। चलिए आज अपन बिना देर किए हुए अपन सेकंड पार्ट को पढ़ेंगे। पहले पार्ट जिसने ना देखा हो वह देख ले, और वीडियोस अच्छी लगे तो वीडियोस को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। चलिए तो अब अपन आगे का सेकंड पार्ट जो अपना बचा हुआ था और एक्सरसाइज अभ्यास आज अपन द्वितीय पार्ट का इसमें सेकंड पार्ट में करते हैं। तो सबसे पहले दिया गया है, तस्मिन् एव ग्रामे एक अपरः लुब्धा वृद्धा निवसत। उसी गांव में एक दूसरी लालची बुढ़िया रहती थी। तस्या अपि एका पुत्री आसीत्, उसकी भी एक बेटी थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्ण काकस्य रहस्य अभिज्ञातवती, और ईर्ष्या के चलते उसने भी सोने के कौए का रहस्य जान लिया। और सूर्या तपे तंदुलान अनिक्षिप्त तयापि स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता, और उसने भी सूर्योदय में सूर्य की धूप में चावलों को फैलाकर अपनी बेटी से कहा, तुम चावलों की रक्षा करो। फिर तथैव स्वर्ण पक्षः का कहा तंडुलान भक्ष्यन तामपि तत्रैव अकारयत, और जब उसने रक्षा करने के लिए छोड़ दिया तो वैसे ही सोने की पंख वाला और चांदी की चोंच वाला वहां कौआ आ जाता है। और आने के बाद में क्या होता है, जब वह आ जाता है तो उसके बाद में वह चावल खाने लगता है। और जब कौआ चावल खाने लगता है तो प्रातः तत्र गत्वा सा काकम निर्भरत सयंती प्रावोच्यत भो नीच का कहा अहम आगता मह्याम तंदुल मूल्यम प्रयच्छत। अब वह क्या होता है, वहाँ पर जब वह उसको नियुक्त कर देती है तो वहाँ पर वह कौआ आ जाता है। और कौआ आकर जैसा पहले वाली लड़की को बोला था कि मैं तुम्हारे चावल का मूल्य दे दूंगा, तुम मेरे घर पर आना, सुबह गांव के बाहर पीपल का पेड़ है, वहीं उसने इस लड़की को भी बुलाया। तो जब यह लड़की वहां गई तो यह कौए को नीचे से ही बुरा भला बोलने लगी और बोलती है, हे नीच कौए, मैं नीचे आ गई हूँ, मुझे मेरे चावलों का मूल्य दो। फिर काको ब्रवीत अहम तवत् कृते सोपान मुत्रायामी तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा। मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी भेज रहा हूँ उतरने के लिए, तुम बताओ सोने से बनी हुई सीढ़ी, चांदी से बनी हुई सीढ़ी या तांबे से बनी हुई सीढ़ी दूं जिससे तुम आओगी। तो लड़की तो घमंडी थी, तो गर्वितया बालिकया प्रोक्तम, लड़की बोली कि स्वर्णमयेन सोपाने अहम गच्छामि परम स्वर्ण काकस्य कस्यत् कृते ताम्रमयम सोपानमेव प्रायत छत स्वर्ण काकस्ताम भोजनमपि ताम्र भोजने हकारयत। जब उस लड़की ने बोला अहंकारमयी वाणी से कि मैं तो सोने की सीढ़ी से आऊंगी, तो उसने तांबे की सीढ़ी भेज दी। और खाने के लिए भी जब पूछा तो उसने सोने का बोला कि सोने के बर्तन में खाऊंगी, तो उसके लिए तांबे के बर्तन में खाने के लिए दिया। अब इसके आगे क्या होता है कि इसके आगे बताया गया है कि प्रकृति वृत्ति काले स्वर्ण काकेन कक्षाम अन्य तरात तिस्त्रा मंजूषा तत्पुरः समुच्छिप्तः। और उसी प्रकार जैसे उसके सामने 3 संदूक रख दी थी, मंजूषा रखी थी, इस लड़की के सामने भी अंदर से लाकर 3 पेटियां संदूक रख दी। और फिर क्या होता है रखने के बाद कि जब 3 पेटियां रख दी तो लोभाविष्टा सा बृहत्तमम मंजूषाम गृहीतवती, लालची लड़की ने सबसे बड़ी पेटी ले ली कि मैं तो सबसे बड़ी पेटी ले जाऊंगी। फिर क्या होता है, ग्राम आगत्य सा
तर्सिता यावत् मंजूषा मुदत घातयति तावत् तस्याम भीषणः कृष्ण सर्पो विलोकितः। अब घर आकर वह व्याकुल होकर जब संदूक को खोलती है तो देखती है कि उसमें से भयंकर अचानक काले रंग का सांप निकलता है। तो लुब्धया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम, लालची लड़की को लालच का फल मिल गया। और तदंतरम सलोभम पर्यत्यजत, और उसने लास्ट में लालच करना छोड़ दिया। आप सभी ने जाना कि लालच करने का कितना बुरा फल मिलता है। जो गरीब लड़की थी उसके लिए तो हीरे मोती मिल गए और वह धनी बन गई, और जो ये बुढ़िया लालची थी इसको कुछ नहीं मिला और इसके चावल भी कौए खा गया। इसलिए हम सभी को कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए। चलिए अब अपन इसकी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ये देखिए, एक पदेन माता काम आजिसत बालिकाम, स्वर्ण काका कान अखादान खादत तंडुलान, प्रसादः कीदृशः वर्तते स्वर्णमयः, गृहम् आगत्य तया का समुद घटिता तो मंजूषा, लोभाविष्टा बालिका कीदृशीं मंजूषां नयति तो बृहत्तमाम। लोभ वाली बालिका ने कौन सी पेटी लेने की सोची थी? बड़ी पेटी। अब ऐसे ही आप इनको भी देख लेना, इसके भी आंसर लिखे हैं। तो अधोलिखित जो है एक वाक्य में आंसर लिखना है, पूरा आंसर आएगा। मैंने टिक लगा दिया है, जैसे कीदृशी के नीचे अंडरलाइन है तो कीदृशी की जगह विनम्रा मनोहरा आ जाएगा। नीचे कीदृशा की जगह जो आगे लिखा हुआ है वह आएगा। ऐसे ही मैंने इसमें भी देखिए, इसमें कहानी की जगह आएगा, टिक नहीं लगाया पर आप लोग सुन लें। कहानी की जगह आएगा महारहाणी हीरकाणी, और यहाँ किम की जगह आएगा। और लास्ट में पहले कीदृशम की और दूसरा कीदृशम दोनों कटेगा। पहले कीदृशम की जगह स्वर्णमयम और दूसरे कीदृशम की जगह ताम्रमयम। चलिए अब आगे विलोम पद, यह भी मैंने आप लोगों को बता दिए, यह भी लिख लेना। पश्चात का पूर्वम, हंसितुम का रोजितुम, अधा का ऊपरी, श्वेता का कृष्णा, सूर्यास्त का सूर्योदय, सुप्ता का प्रबुद्धा। ऐसे ही संधि, संधि को मिलाकर लिखना है। नी प्लस आवसत नैवसत, सूर्य प्लस उदया सूर्योदय, वृक्षस्य प्लस उपरी वृक्षोत्परी, ही प्लस अकारयत हैकारयत, चा प्लस एकाकिनी चैकाकिनी, इति प्लस उक्त्वा इत्युक्त्वा। ठीक है ना। प्रति प्लस अवदत प्रत्यवदत, प्रा प्लस उक्तम प्रोक्तम, अत्र प्लस एव अत्रैव, तत्र प्लस उपस्थिता तो तत्रोपस्थिता, यथा प्लस इच्छम यथेच्छम। ठीक है ना। ऐसे ही प्रश्न निर्माण है, इसमें भी क्या आएगा, जैसे निर्धना स्त्री जो हाईलाइट है उसकी जगह का आएगा, स्वर्ण का कम की जगह कम आ जाएगा। प्रश्न बनाना है अपन को। सूर्योदयात की जगह कस्मात आ जाएगा, निर्धन मातु की जगह कस्यः आ जाएगा, और स्वर्ण का कस्य की जगह कस्य आ जाएगा। अब यहाँ पर भी देखिए प्रत्यय, प्रकृति प्रत्यय को मिलाना है। जो जो दिए हैं प्रत्यय मिलाकर क्या बनेगा तो वो मैंने सामने लिख दिए हैं, यह भी लिख लेना। आप लोग ध्यान से देख लीजिए और इनको लिख लेना है, सभी लोग कॉपी में अपने नोट करेंगे। ठीक उसी प्रकार यहाँ प्रत्यय को अलग करना था तो अपन ने ये अलग कर दिया, यह भी मैंने बता दिया। इस भी एक्सरसाइज को लिखना है। अब देखिए 6वें नंबर की, 6वें नंबर में क्या है इसमें अपन समझ लेते हैं। इसमें है अगोलिखातानि अधोलिखतानि कथनानि कहा का कम काम चा अलिखत। यहाँ पर जो क्वेश्चन है जैसे लिखा है पूर्वः प्रातरासा क्रियताम, पूर्वा कहा प्रातरासा क्रियताम तो स्वर्ण का कहा जाएगा, और पूर्वः काम प्रातरासा क्रियताम तो बालिका। मतलब ये क्वेश्चन वर्ड दिए हैं, इसकी जगह अपन को आंसर लिखना है कि क्या आएगा। ठीक इसी प्रकार आप लिख लेना, जैसे सेकंड वाला था सूर्य तपे का तंदुलान खगेभ्यो रक्ष वृद्धमा था। ठीक है ना। इसी तरह ये दोनों जैसे मैंने लिखा है ऐसे ही आपको लिख लेना है।
ये अपने विभक्ति लगाना है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। क्या लिखा है? उदाहरण मनुस्मृत कोष्टक गतेतु पदेषु पंचमी विभक्ति प्रयोगा कृत्वा रिक्त स्थानी पूरयत। जैसे यहाँ लिखा है ग्राम, तो ग्राम की पंचमी क्या होती है? ग्रामात। पर्वत की पंचमी पर्वतात, वृक्ष की वृक्षात, सिंह की सिंहात, और क्लेश की क्लेशात, और पाप की पापात। तो अपन ने ये अपना सेकंड चैप्टर को अच्छे से समझ लिया। आप लोग पूरी एक्सरसाइज को लिख लें और चैप्टर की कहानी को अच्छे से याद कर लें। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसमें से क्वेश्चन और गद्यांश गद्यांश भी आते हैं इसमें से, तो आप लोग अच्छे से समझ लें, लिख लें। नमाज संस्कृताय। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे आने वाले वीडियोस भी आपको समय समय पर मिलते रहें। नमाज संस्कृताय।